नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है यूरेथ्रा और पेनिस। तो जैसा कि आपको पता है कि यूरेथ्रा और पेनिस जो होते हैं वो आपके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो वन बाय वन हम यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यूरेथ्रा जो होता है वो आपका पाथवे होता है यूरिन और सीमेन के लिए मेल में, ठीक। ये अबाउट आपका 90 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं। पहला है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, दूसरा है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा और तीसरा है आपका स्पोंगियोज और पेनाइल यूरेथ्रा, ठीक। जो प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा होता है वो आपका ऑरिजिनेट करता है यूरेथ्रल ऑरिफिस, मतलब जहाँ पे आपकी यूरेथ्रा की ओपनिंग होती है ब्लैडर में, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए इस फिगर में ये आपका पेनिस है, ये स्कॉर्टम है, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है और ये जो आपकी पैथवे है, मतलब जो ये ट्यूब है, ये आपकी है यूरेथ्रा, ठीक। तो सबसे ऊपर आपका यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे ऊपर की साइड में जहाँ पे आपका प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट होता है वहीं पे आपका ओरिजिनेट करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, ठीक। दूसरा है मेम्ब्रेनियस यूरेथ्रा। ये जो होता है सबसे शॉर्टेस्ट होता है और सबसे नैरोएस्ट पार्ट होता है और ये आपका प्रोस्टेटिक ग्लैंड, मतलब ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे प्रेजेंट होता है और ये एंड करता है आपके यहाँ पे जो यूरेथ्रा के पास जो पेनिस का बल्ब होता है, ठीक, वहां पे वो एंड करता है, ठीक। और उसके बाद वो पेरिनियल मेम्ब्रेन से पास होता हुआ नीचे की साइड आता है, ठीक। तीसरा है आपका पार्ट उसका स्पोंगियोज या पेनाइल यूरेथ्रा। तो ये आपका प्रेजेंट होता है कॉर्पस स्पोंगियोसम में, ठीक, मतलब उसके अंदर होता है। यहाँ पे आपकी जो एक मास होती है वो कॉर्पस स्पोंगियोसम की होती है। तो यहाँ पे और जाके एंड में आपका पेनिस के एंड में जाके वो टर्मिनेट हो जाता है, ठीक। ग्लैंस पेनिस, मतलब यहाँ जो पेनिस के जो लोअर पार्ट होता है उसको ग्लैंड पेनिस बोलते हैं, वहां जाके वो टर्मिनेट हो जाता है। तो ये थे आपके यूरेथ्रा के 3 पार्ट्स, ठीक। यूरेथ्रा में आपके 2 यूरेथ्रल स्फिंक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। पहला होता है इंटरनल स्फिंक्टर और दूसरा होता है एक्सटर्नल स्फिंक्टर, ठीक। इंटरनल स्फिंक्टर जो होता है उसमें आपके स्मूथ मसल्स फाइबर होते हैं यूरिनरी ब्लैडर के, मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है और इसमें यहाँ पे आपके स्मूथ मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर ये जो होता है इसमें आपके स्केलेटल मसल फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और ये सराउंड करता है आपके यूरेथ्रा के मेम्ब्रेनियस पार्ट में, ठीक है। तो ये था अबाउट यूरेथ्रा। अब देखते हैं हम पेनिस का स्ट्रक्चर और पेनिस के बारे में। तो पेनिस जो होता है वो कंटेन करता है आपका यूरेथ्रा और जो सीमेन के इजैकुलेशन, मतलब कि इजेक्ट करने का जो पैसेज वे, ठीक। ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है, यहाँ देखिए ये सिलेंड्रिकल शेप का होता है और इसमें आपके इसके 2 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है बॉडी और दूसरा होता है रूट। इसके अलावा इसमें ग्लैंड पेनिस, जो नीचे का एरिया होता है पेनिस का, उसे हम ग्लैंड पेनिस कहते हैं, ठीक है। तो जो बॉडी होती है, मतलब जैसे कि ये आपके 2 पार्ट्स हैं, तो जो बॉडी है उसमें बेसिकली आपके 3 सिलेंड्रिकल मासेस ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो सराउंडेड होते हैं आपके फाइब्रस टिश्यू से, ठीक। तो जो 2 लैटरल कॉलम्स होते हैं आपके कॉर्पस कैवर्नोसा और कॉर्पस स्पोंगियोसम, ठीक, ये आपके प्रेजेंट होते हैं आपके यूरेथ्रा के पैसेजवे के दोनों तरफ, ठीक। और मतलब कि उनके बीच में आपका ये यूरेथ्रा प्रेजेंट होता है। टिप पे जब हम जाते हैं, पेनिस की टिप पे जाते हैं, तो वहां पे वो एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जिसको कि ग्लैंड पेनिस कहते हैं। यहाँ फिगर में देखिए ये आपका जो है वो यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक। यहाँ पे नीचे ये आपका जो है वो प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक। यहाँ पे 2 आपके स्मॉल पी शेप ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोलते हैं,
जस्ट नीचे आते हैं तो ये जो मिड में आपकी गई है ये है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के दोनों साइड्स जो होते हैं वो आपके कॉर्पस स्पोंगियोसम प्रेजेंट होते हैं, और उसके जस्ट आउटर ये जो एरिया है यहाँ पे आपका होता है कॉर्पस कार्विनोसा, और नीचे का ये जो ट्रायंगुलर एरिया है इसे ग्लैंस पेनिस कहते हैं, और यहाँ पे आपका एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस होता है जिसके थ्रू आपका यूरिन और सीमेन जो है वो पास करता है, मतलब इजेक्ट होता है। जो आर्टेरियल ब्लड होता है वो आपका पेनिस में सप्लाई होता है थ्रू डीप डॉर्सल और बल्बर आर्टरीज, ठीक, मतलब कि आपके पेनिस में बहुत ही डीप डॉर्सल और बल्बुलर आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं जो आर्टेरियल ब्लड कैरी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो पेनिस है वो आपका वहाँ पे आपके ऑटोनॉमिक और सोमैटिक नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक। जो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन होता है उसकी वजह से जो आपका इरेक्टाइल टिश्यू में जो स्पॉन्जी इरेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होती है आपकी पेनिस में वो ब्लड से फिल हो जाता है। और ये क्यों होता है फिल? क्योंकि आपका आर्टेरियोरल डायलेशन होता है और वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन की वजह से, जो इंक्रीज कर देता है ब्लड फ्लो को पेनिस में और आउटफ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, मतलब रोक देता है। तो ये था अबाउट आपका पेनिस, ठीक है। तो पेनिस का स्ट्रक्चर अब देखेंगे सीमेन। जैसा कि मैंने बताया कि आपका यूरेथ्रा जो होता है वो एक पैसेज वे होता है सीमेन और यूरिन के एग्जिट के लिए, ठीक। तो जो ये सीमेन जो होता है वो मेनली कंटेन करता है आपका स्पर्म और सेमिनल फ्लूइड, और ये सेमिनल फ्लूइड जो होता है एक लिक्विड होती है जिसमें आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स के जो सिक्रीशंस होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक। इनका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन होता है और अराउंड 7.2 से 7.7 तक होता है। और टिपिकली आपका जो एक सीमेन इजेक्ट होता है पेनिस के थ्रू यूरेथ्रा पैसेजवे से, वो होता है 2.5 to 5 मिलीलीटर वन टाइम, जिसमें कि आपके 50 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml प्रेजेंट होते हैं, ठीक। तो ये था अबाउट आपका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूरेथ्रा और पेनिस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।